Okay, let's just start with the lecture number 5 of ionic equilibrium. ठीक है, so by today we will learn about the pH. ठीक है, pH के बारे में ये हम सारा लेक्चर कवर करेंगे. So let's start. बेटा pH जो है, हम pH को कैसे डिफाइन करते हैं जनरली? pH, कोई मुझे pH की फुल फॉर्म बता सकता है? एनीवन कैन टेल मी अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ pH? कोई भी? Yes, is there anyone who can tell me the full form of pH? जिसने बताया हो वो हम समझ लेंगे कि दैट इज रियली वेरी शार्प. बिल्कुल सही, वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड विनोद. सौरभ एंड विनोद, वेरी गुड बेटा. पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है ना, कि कितनी हाइड्रोजन आयन की पावर है, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज पीएच. तो पीएच का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है? पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एच पॉजिटिव. मीन्स जितनी भी आपको बेटा कॉन्सेंट्रेशन दे रखी होगी, एच पॉजिटिव जनरली कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करती, जितनी कॉन्सेंट्रेशन हमें दे रखी होती है उसका अगर हम लॉग वैल्यू ले ले, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव या मोलैरिटी ऑफ एच पॉजिटिव, उसकी अगर आप लॉग वैल्यू लेते हो, दैट वुड बी इक्वल टू पीएच. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पीएच. पीएच हम यूज करते हैं फॉर एसिड्स. एंड इफ वी कंसीडर पीओएच, पीओएच हम जनरली यूज करते हैं बच्चे बेसिस के लिए. अगर पीएच की वैल्यू हमारे पास माइनस ऑफ लोग एच पॉजिटिव थी, तो पी ऑफ ओएच की वैल्यू क्या आ जाती है? माइनस ऑफ लोग ओएच नेगेटिव. मीन्स जनरली पीओएच हम किसके लिए यूज करते हैं? बेसिस के लिए. और 25 डिग्री सेल्सियस पे, एट 25 डिग्री सेल्सियस, दे बोथ विल हैव द 14 वैल्यू. मीन्स नोट दे बोथ सिंगल सिंगल, बट दोनों को अगर हम ऐड करते हैं बेटा, तो हमारे पास पीएच और पीओएच की वैल्यू क्या आती है? 14. ठीक है, तो पीएच क्या है हमारे पास? पावर ऑफ हाइड्रोजन विच इज गिवन बाय माइनस ऑफ लोग एच पॉजिटिव, जो हमें कैसे मिलता है? माइनस ऑफ लोग एच पॉजिटिव के साथ. ठीक है, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान में रखनी है. जब बेटा कंसंट्रेशन एच पॉजिटिव और ओएच नेगेटिव आयन की बराबर होगी, तो वो होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन. अगर H पॉजिटिव की ज्यादा होगी, अगर कॉन्सेंट्रेशन में H पॉजिटिव आयन ज्यादा है, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एसिडिक सॉल्यूशन. और अगर हमारे पास OH नेगेटिव आयन ज्यादा है, if we are having a OH negative ion more, then that is considered as basic solution. उसको हम क्या बोलते हैं? ये बेसिक सॉल्यूशन है. ठीक है, तो अगर हमारा H पॉजिटिव OH नेगेटिव के इक्वल, तो न्यूट्रल. मींस दोनों ही सेम है, तो ना एसिडिक होगा ना बेसिक. एसिडिक कब होगा? जब H पॉजिटिव ज्यादा होंगे. और बेसिक कब होगा? जब OH नेगेटिव ज्यादा होंगे. ठीक है, और पीएच स्केल तो हमें पता है किस तरह का होता है. एक स्केल ऐसे 7 यहाँ पे होते हैं, आप इसको ऐसे स्टार्टिंग ले लो, 0 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 9 10 11 12 13 और 14. तो लेस देन 7 पे जो होंगे वो एसिड होते हैं बेटा. एग्जैक्टली 7 पे होता है न्यूट्रल. और ग्रेटर देन 7 वालों को हम क्या बोलते हैं? बेस. ठीक है, सो इस स्केल को इन्वेंट और सिंप्लीफाई किसने किया था? सोरेनसन ने. तो ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि हु डिस्कवर्ड पीएच स्केल? सो दैट इज सोरेनसन. ठीक है, सोरेनसन ने एक पीएच स्केल हमें इन्वेंट किया था. क्या बोला था? कि पीएच इज अ नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ एक्टिविटी ऑफ एच पॉजिटिव, यानी कि पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एच पॉजिटिव होता है. तो किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन में, डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा होता है? जिसमें आप वाटर ऐड करते हो. ठीक है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो एक्टिविटी होती है एच पॉजिटिव आयन की, वो किसके इक्वल होती है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री एच पॉजिटिव आयन या फिर H3O पॉजिटिव आयन के. तो वहां से हमने पीएच की वैल्यू क्या ली थी? माइनस ऑफ लॉग एच पॉजिटिव. और पीएच स्केल जैसे मैंने आपको बताया 0 to 14 होता है. सेंट्रल पॉइंट इसका 7 होता है. और ये जो मेजरमेंट हम करते हैं, दिस इज फॉर 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो पीएच के बारे में सबको क्लियर है? इज देयर एनी कंफ्यूजन फॉर पीएच? पीएच को लेके किसी को कोई कंफ्यूजन हो? यस, एनीवन? संस्कार, यू कैन नाउ नोट डाउन द दैट अटेंडेंस. ठीक है, 6-10 हो गए, तो आप नोट डाउन कर लो. बाकी कोई बच्चा बीच में ज्वाइन करता है तो आप देखते रहना. बट अगर वो 2-3 मिनट के लिए ज्वाइन कर रहा है और फिर लीव कर रहा है, देन नो नीड टू नोटिस हिज और हर नेम. ठीक है, तो ये चीज हमने अभी अभी बात करी
कि अगर पीएच लेस देन 7 है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, इक्वल टू 7 में न्यूट्रल, और अगर ग्रेटर देन 7 है तो बेटा बेसिक। 7 पे एग्जैक्टली न्यूट्रल ही है। ठीक है, पीओएच भी हो सकता है, पीओएच का उल्टा होता है। अगर पीएच जो है वो लेस देन 7 बच्चे एसिडिक होगा ना, तो पी ऑफ ओ एच ग्रेटर देन 7 पे एसिडिक होगा। दे बोथ आर जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो हम पीएच ही याद रखेंगे, पीएच का उल्टा पीओएच होता है। ठीक है, अब दो चीजें आती है हमारे पास। फर्स्ट वन इज एसिडिक स्ट्रेंथ एंड देन बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि किसी एसिड की कितनी टेंडेंसी है कि वो H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयन को दे सके। ठीक है ना, व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एसिड टू गिव व्हाट, हाइड्रोनियम आयन और H पॉजिटिव आयन इन वाटर, कि कितने वो H3O पॉजिटिव आयन या H पॉजिटिव आयन दे सकता है वाटर में। दैट इज कॉल्ड इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ। उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ। जितनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है उतनी ज्यादा पीएच डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि पीएच जो है एसिडिक की लेस देन 7 रहती है। तो जितनी ज्यादा हमारी H पॉजिटिव की टेंडेंसी इंक्रीज करेगी उतना ही पीएच क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि किसी बेस की कितनी टेंडेंसी है कि वो OH नेगेटिव आयंस दे सके वाटर में, और जितनी ज्यादा OH नेगेटिव आयन की टेंडेंसी इंक्रीज करेगी उतनी ही पीएच क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मींस बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया कि किसी एसिड की कितनी स्ट्रेंथ है। एसिड कौन होगा, जो H पॉजिटिव आयन दे रहा है। यानी कोई भी एसिड कितने जल्दी या कितनी टेंडेंसी है उसके H पॉजिटिव आयन देने की, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एसिडिक स्ट्रेंथ। और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि किसी बेस की कितनी टेंडेंसी है OH नेगेटिव आयंस देने की वाटर में। So that would be considered as basic strength. Clear है ये सबको? Yes, is it clear? B point. मैम POH क्या होता है? बेटा जैसे pH क्या है हमारे पास, हम एसिड के लिए लेते हैं। pH क्या होता है, माइनस ऑफ log H पॉजिटिव, जो कि हम एसिड के लिए ले रहे हैं। तो P ऑफ OH क्या होता है जो हम बेस के लिए लेते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ log OH नेगेटिव। ठीक है, pH वर्ड हम कंसीडर करते हैं फॉर एसिड्स, एंड P ऑफ OH वर्ड हम कंसीडर करते हैं फॉर बेसिस, बेसिस के लिए और एसिड के लिए। ठीक है, और सेकंड पॉइंट ये पूछ रहा था कोई बच्चा कि किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन में बेटा जो एक्टिविटी होती है ना H पॉजिटिव आयन की, वो किसके इक्वल होती है कि उसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन है H पॉजिटिव आयन की उसमें। ठीक है ना, हम क्या बोलेंगे, एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन का क्या मतलब है कि कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन में जैसे ही हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें कितने H पॉजिटिव आयन दे रहा है, दैट वुड बी इट्स एक्टिविटी। ठीक है ना, अब जैसे हम बोलते हैं कि हमारा लेक्चर जो था, अगर कोई बोले कि मैं आपका 4 घंटे का लेक्चर लूंगा अब आज, तो आप कहोगे 4 घंटे, लेकिन उसने पढ़ाया कितना टाइम, ओनली 1 आवर। सो दैट मीन्स उसकी एक्टिविटी तो 1 आवर की थी ना, उसका एक्टिव पीरियड कितना था, 1 आवर, बट उसने पढ़ाया कितना, 4 घंटे। ऐसे ही हम एक्टिविटी निकाल सकते हैं H पॉजिटिव आयन की, वो किसके इक्वल होगी, जितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ही एक्टिविटी आ जाती है किसी भी चीज की। ठीक है, क्लियर है ये सबको? यस, हैंड रेस करो फटाफट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बच्चे कि अगर आप कोई चीज को इंक्रीज कर रहे हो ना, तो सामने वाली डिक्रीज करेगी। अब इनवर्स यहाँ पे देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या बोला गया कि अगर H पॉजिटिव आयन इंक्रीज करते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी डिक्रीज कर, मींस एक चीज के बढ़ने से जब दूसरी डिक्रीज होती है ना, तो उसको हम बोलते हैं कि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और दूसरे में क्या बोला गया कि OH नेगेटिव आयन की आयन बढ़ेंगे तो एसिडिक तो बेसिक स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज होगी। मींस ये दोनों क्या है, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है, तो वो क्या होते हैं, जब दोनों ही सेम सेम बढ़े तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्स का मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी, और डायरेक्टली का मतलब दोनों ही बढ़ने पे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। क्लियर? यस। ये सौरभ क्लियर हुआ बेटा? यस वेदिका, अभी भी कोई प्रॉब्लम रह गई है बेटा?
यस वेदिका, ठीक है। चलो बच्चे, अब हमें ये क्वेश्चन करेंगे कि हमें पीएच निकालनी है किसकी, 10 रेज टू द पावर -8 मोलर केओएच सॉल्यूशन की। अभी अभी आपने देखा कि पीएच का फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ लॉग एच पॉजिटिव। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 10 रेज टू द पावर -8। ठीक है, तो इसकी पीएच हम कैसे निकाल सकते हैं? हाउ कैन यू कैलकुलेट द पीएच वैल्यू फॉर दिस? अब इसमें आपको KOH दे रखा है, आपके पास फॉर्मूला ये एसिड के लिए है, H पॉजिटिव नहीं दे रखा हमें, सॉरी, KOH के अकॉर्डिंग दे रखा है 10 रेज टू द पावर -8। आपको तो निकालना है एसिड का, तो एसिड का कैसे निकालोगे? अब यहाँ पे H पॉजिटिव का नहीं, ये OH नेगेटिव का हमें दे रखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें POH निकालोगे आप, पहले आप क्या निकालोगे इसकी POH वैल्यू। POH का क्या था, माइनस ऑफ लॉग OH नेगेटिव। यस, जस्ट अ मिनट, देखो इसमें हमारे पास क्या है कि हमें पीएच निकालनी है किसकी बेटा, 10 रेज टू द पावर -8 की। ठीक है ना, वी हैव टू कैलकुलेट द पीएच फॉर 10 रेज टू द पावर -8 मोलर। तो पी ऑफ ओ एच निकाल लो पहले। अब पी ऑफ ओ एच हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ log ओ एच नेगेटिव, ये चीज आएगी, माइनस ऑफ log ओ एच नेगेटिव। अब P ऑफ OH हमारे पास क्या होता है, दैट माइनस ऑफ log OH नेगेटिव मींस ये हमें किसके इक्वल दे रखा है, 10 रेज टू द पावर -8 के। ये आपको कितना दे रखा है, 10 रेज टू द पावर -8। उन्होंने बोला कि 10 रेज टू द पावर -8 मोलर का KOH सॉल्यूशन है, मींस OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -8 मोलर KOH सॉल्यूशन। पीएच POH की वैल्यू क्या आई, माइनस ऑफ log OH नेगेटिव। ठीक है, लॉग क्या आ जाएगा, ओ एच नेगेटिव का। इसको इस हमने क्या करा, P माइनस ऑफ log ओ एच नेगेटिव। तो माइनस ऑफ log ओ एच नेगेटिव के लिए पीएच, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, P ऑफ ओ एच इज इक्वल टू पीएच इज इक्वल टू 14। तो अब हमने मान लिया कि एक चीज तो हमारे पास ये चीज 14 है, आपको पहले P ऑफ ओ एच निकालना था। P ऑफ ओ एच हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, सिंपल मेथड से हम निकालते हैं, माइनस ऑफ log एच पॉजिटिव मीन्स 10 रेज टू द पावर -8 यहाँ पे लो। तो माइनस माइनस क्या आ गया, 8 log 10। आपके पास ये वैल्यू क्या आ गई, 8 वैल्यू आ जाएगी हमारी। P ऑफ ओ एच की क्या आ गई, अगर हम इस मेथड से करें तो दैट वुड बी 8। टोटल हमारे पास 14 है बेटा, तो पीएच क्या हो जाएगा, 14 माइनस 8, यानी कि कितना हो गया ये, 14 में से 8 गए तो हम डायरेक्टली इसको 6 लिखेंगे। तो हम इसमें 7.1 नहीं, एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे 14 की जगह 6 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हमारा ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट होगा। ठीक है ना, आप डायरेक्ट निकालोगे, देखो दोबारा देखते हैं इसको, डायरेक्ट हम इसको कैसे करेंगे, उस मेथड से हम नहीं करेंगे। ठीक है, वो लेंथी पड़ता है, इसमें एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे 6 है। 10 रेज टू द पावर -8 मोलर KOH सॉल्यूशन दे रखा है, हमें उसकी पीएच निकालनी है। KOH दे रखा है मींस बेस दे रखा है आपको। बेस में मैंने क्या बोला था कि आप क्या निकालोगे, P ऑफ OH निकालोगे। P ऑफ OH भी क्या था हमारे पास, माइनस ऑफ log OH नेगेटिव। तो ये इसकी वैल्यू दे रखी है 10 रेज टू द पावर -8। तो अगर हमें 10 रेज टू द पावर -8 निकालना हो तो हम इसको क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ 8 log 10। जब भी log ऑफ m रेज टू द पावर n हो तो वैल्यू क्या आती है, n log m। तो अब हमें पता है कि log 10 की वैल्यू तो -1 होती है, यहाँ भी माइनस था, तो माइनस माइनस क्या आ गया, 8 प्लस 8 आ गया। P ऑफ H प्लस P ऑफ OH इज इक्वल टू 14। पीएच आपको निकालना था बेटा 14 माइनस 8, दैट वुड बी 6 ओनली। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6। गेटिंग माई पॉइंट? फटाफट से हैंड रेस करो जिस जिसको समझ आया। संस्कार को सिर्फ, मधु, विशाल, खुशबू, ठीक है। सो वी विल डू इन दिस मैनर ओनली। ओके, वो वाला मेथड हम नहीं करेंगे, दैट इज अ लिटिल बिट ट्रिकी कह सकते हैं हम उसको, और वो कई बार हमारा आंसर गलत आता है, इससे एग्जैक्ट रहेगा। दिस मेथड वी विल फॉलो आउट। चलो, अब हम थोड़ा सा पीएच के ऊपर और रिसर्च करने वाले हैं, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा, पीएच ऑफ वीक बेस की, वीक बेस की पीएच कैसे निकालते हैं, पीओएच ऑफ वीक बेस
रिलेशन क्या है पीके और पीके में? पहले पीके तो हमें पता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये भी वैल्यू हम पढ़ेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट एसिडिटी एंड बेसिसिटी, polyprotic acid and base, some questions are there, factors affecting acidic strength, and then again some questions are there। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा पीएच ऑफ वीक बेस की। ठीक है, कोई कुछ कह रहा है बेटा, इट इज केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का सेकेंड पार्ट चल रहा है, आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो नाउ कम टू पीएच ऑफ अ वीक बेस। मान लो वीक बेस हमने अमोनिया ले लिया, अमोनिया की वाटर के साथ रिएक्शन कराई, यू विल गेट OH नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव। हमारे पास ये चीज आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी किसी भी बी के साथ, मान लो कोई भी आपने ले लिया, हमने बेस ले लिया, बेस को मैंने बी से ही दिखा दिया कि उसकी मैंने वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, देन इट फॉर्म OH नेगेटिव प्लस BH पॉजिटिव। तो Kb वैल्यू हम कैसे निकालते थे? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब आपको पता है वाटर जो है वो लिक्विड है, ठीक है ना? मैंने आपको बताया था हम कभी भी Kp हो Kc हो, इक्विलिब्रियम में हम सॉलिड और लिक्विड की चीजें नहीं लेते, ठीक है ना? सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट नहीं पड़ता, सो दैट्स व्हाई हम वाटर को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, वाटर को हमने क्या कर दिया, इग्नोर। सो दिस इज आवर Kb वैल्यू। अब Kb वैल्यू आपकी आ गई है। अब इसके अकॉर्डिंग एक और रिएक्शन हमने लिख ली कि सिंपल एक BOH था, मान लो KOH ही है, वो डिसोसिएशन दिखा रहा है अपनी, उसकी डिसोसिएशन रिएक्शन। तो यहाँ भी Kb क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो Kb की वैल्यू Pkb के साथ हम कैसे निकालते हैं बेटा? Pkb इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 10 Kb। पीकेबी की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ लॉग 10 केबी के इक्वल होती है। ठीक है, बेस 10 का मतलब है, आप इसको सीधा ऐसे लिख सकते हो, लॉग 10 केबी। पी ऑफ केबी इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 10 केबी के इक्वल हो जाती है। ऐसे ही अगर हम कोई वीक बेस को कंसीडर कर रहे हैं, लेट अस कंसीडरिंग एनी ऑफ द वीक बेस, जो कि हमारे पास क्या दे रहा है, इस तरह की इक्वेशन। अब आपको पता चल गया कि पीकेबी किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ लॉग 10 केबी के। Kb क्या है हमारे पास, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर अ वीक बेसिस, जो उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करता है। अभी हमने पढ़ा था ना, अगर बेटा Kb इंक्रीज करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी। अगर हमारी Kb वैल्यू इंक्रीज करती है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करती है। बट व्हाट अबाउट Pka? Ka वैल्यू तो डिक्रीज करेगी, क्योंकि अगर बेसिसिटी बढ़ रही है, अगर मैं बोलूं कि एक बच्चे की बेसिसिटी, एक पर्सन है उसकी बेसिसिटी बढ़ रही है, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है ना बेटा, उसकी एसिडिटी तो कम होगी। वही चीज उन्होंने क्या बोली कि अगर केबी जो है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, बट पीके वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब आपके पास पीके भी किसके इक्वल आ गई, माइनस ऑफ लॉग केबी के। तो वीक बेसिस के लिए हम पीएच को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, सो वीक बेसिस के लिए हम क्या क्या क्राइटेरिया लेंगे कि पीएच वैल्यू कांट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली, क्योंकि उसमें जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है अल्फा वैल्यू, किसी को याद है मैंने अल्फा वैल्यू, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बताया था? यस, एनीबॉडी कैन टेल मी? कोई बता सकता है? मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेके समझाया था, बाजार गए थे पैसे लेके, क्या था वो, कौन बताएगा फटाफट से? हाँ वो तो सत्येंद्र मुझे भी याद है, मैंने बताया था, बट बच्चे बताया क्या था? अब पता है कुछ बच्चे कहेंगे मैम आपने तो पिछले साल बताया था, अब इतना पुराना कौन याद रखता है ना? ये रीजन हो गया कि इतना पुराना कौन याद रखता है, आपने तो पिछले साल बताया था। ये बात तो नहीं है? देखो बेटा, अल्फा क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है ना? जनरली हाउ मच वुड बी द डिसोसिएशन पावर। मैंने क्या बोला था कि अगर मैं घर से मार्केट जा रही हूँ 1000 रुपए लेके, और अगर मैं 800 खर्च के आती हूँ, मतलब 800, तो मेरी डिसोसिएटिंग पावर क्या हो गई, 800 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो मैं क्या कहूंगी कि 0.8% तो मैंने खर्चा कर दिया, मतलब 80% मैंने खर्चा कर दिया है। तो अल्फा वैल्यू भी क्या होती है कि कितना डिसोसिएट हो चुका है वो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो भी हमारे पास रहेगी, कि वो कितना डिसोसिएट हो चुका है, टोटल में से उसके कितने के आयोन्स बन चुके हैं।
So whenever alpha is less than 1, what we can say, pH हम इसका डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 रहेगी इस केस में. अल्फा इज लेस देन 1. And then M of OH is not equal to OH negative और B is not equal to OH negative. ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे. ठीक है. Just give me a moment. 1 minute, please. Just excuse me. Yes. Okay. So what we are talking about कि pH जो है, एक सेकेंड. तो उसमें हम क्या कहेंगे कि M of OH, यहाँ पे हम कैसे देखेंगे बेटा, C, कि ये जो थिंग है Kb की वैल्यू हमारे पास क्या है, M पॉजिटिव और OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय M ऑफ OH. अब हमने क्या बोल दिया कि ये वैल्यू अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है, तो उसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो इक्वल नहीं हो सकती. मींस अगर हम देखें कि NaOH जो है, आप उसको बोल दो कि जितना NaOH था वो उतने OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा. Na पॉजिटिव आयन कहाँ जाएंगे? अगर इन दोनों की इक्वल कर देंगे कॉन्सेंट्रेशन, तो वेयर वुड द पॉजिटिव आयन गो? तो ये दोनों भी इक्वल नहीं होते. ठीक है. तो हमें जनरली एक ही चीज इसमें कंसीड वीक बेस वाले में याद रखनी थी. वो था हमारे पास, लेट मी जस्ट, इसको हम एक बारी आपको वो दिखाते हैं पॉइंटर में कि हम क्या क्या याद रखेंगे इसमें. फर्स्ट थिंग बेटा, पीकेबी की वैल्यू जो है वो माइनस ऑफ लॉग के बी होती है. फर्स्ट पॉइंट हमें ये याद रखना है. सेकेंड पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि अगर केबी की वैल्यू इंक्रीज करती है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करती है, बट पीके वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है. ओनली दीज टू पॉइंट आर मेन. सेकेंड पॉइंट थर्ड में आप ये याद रख सकते हो कि पीएच इसकी डायरेक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? देखो जनरली एमओएच है, जैसे केओएच था, तो पहले तो हमें उसकी पीओएच निकालनी पड़ेगी. तो जब तक हम उसका पीओएच वैल्यू नहीं निकालते, हम पीएच नहीं कैलकुलेट कर सकते. और इस केस में अल्फा जो है वो लेस देन 1 होती है और कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्वल नहीं होती. ठीक है ना, इक्वालिटी नहीं आएगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में. ये बात किस किस को क्लियर हुई? अब बताओ, अगर किसी को यहां तक कोई डाउट है तो वो पूछे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस. वेरी गुड मयंक, मयंक ने हमें वो बता दिया कि अल्फा वैल्यू हम कैसे निकालते हैं. सिर्फ 2 बच्चों को क्लियर है? यस, व्हाट अबाउट अदर्स प्लीज? सो तो नहीं गए तुम लोग? 7, चलो ठीक है, गुड गुड गुड. चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा. नेक्स्ट अब हम पीओएच ऑफ वीक बेस निकालेंगे बच्चे. पीओएच ऑफ वीक बेस निकालने का फॉर्मूला, डेरिवेशन हमें नहीं करनी, वी जस्ट स्टक टू द फॉर्मूला. इसको आप लोग नहीं करोगे, दिस विल जस्ट कंफ्यूज यू ऑल. तो इसको करने की हमें कोई जरूरत नहीं है. हम सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि P ऑफ OH किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ PKB माइनस लॉग ऑफ C. C क्या है हमारे पास? C कॉन्सेंट्रेशन रहेगी.
ठीक है, आप ये वाले फॉर्मूले से पीओएच भी निकाल सकते हो। मान लो कोई इक्वेशन में आपको पी के बी वैल्यू दे रखी है और कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है और आपको बोला है कि पीएच निकालो। तो अब आप सोचोगे कि पीकेबी क्यों दे रखा है भाई, सी दे रखा है, या कैसे करेंगे हम? तो यू कैन जस्ट यूज दिस फॉर्मूला कि पी ऑफ ओ एच निकालोगे आप 1/2 पीकेबी माइनस लॉग सी। और ये तो हमें पता ही है कि पीएच प्लस पीओएच 14 होता है, तो पीएच की वैल्यू निकाल लो। जितनी आपकी पीओएच की वैल्यू आ गई उसको 14 में से मान लो मेरी 8 आई थी, तो वैल्यू मेरी क्या रह जाएगी? 6। सो यू कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर्मूला दैट पीओएच इज इक्वल टू 1/2 पीकेबी माइनस लॉग सी। ठीक है, ये कब तक वैलिड है? ये वैलिड भी तभी है जब अल्फा लेस देन 1 हो। ठीक है, सिर्फ 10% हो वो, अल्फा की वैल्यू 0.1 तक हो, 10% डिसोसिएशन हो रही हो। और 10% डिसोसिएशन कौन बोलेगा? जो सबसे ज्यादा वीक बेस हो। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में हमने क्या बताया था? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में हमने यही बोला था ना बेटा कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए और वीक एसिड जो धीरे धीरे डिसोसिएट हो। ऐसे ही वीक बेस कौन सा है? जो बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है। कितना कम? बेचारा 10% ही डिसोसिएट हो पाया। तो जब वो 10% डिसोसिएट होता है, जब अल्फा वैल्यू बहुत कम होती है, तो पी ऑफ ओ एच का क्या फॉर्मूला हमने यूज करना है? 1/2 पी के बी माइनस लॉग सी। ठीक है, डन है ये बात सबको? पीओएच का फॉर्मूला, सिर्फ ये चीज आपको याद रखनी है, ये हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। गॉट माई पॉइंट? चलो, अब हम चलते हैं बेटा वीक एसिड इन वाटर वैल्यूज। अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? अल्फा की वैल्यू अंडर रूट के ए बाय सी। ठीक है, यू कैन कैलकुलेट इट एज अंडर रूट के ए बाय सी। ठीक है, एच पॉजिटिव की हम कैसे निकाल सकते हैं? अंडर रूट के ए इंटू सी, अंडर रूट के ए इंटू सी। और पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? 1/2 पी के ए माइनस लॉग सी। पीओएच की हमने निकाली थी बेटा 1/2 पी के बी माइनस लॉग सी। इसकी क्या हो जाएगी? 1/2 पी के ए माइनस लॉग सी। और डिसोसिएशन कांस्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं? अंडर रूट के ए बाय सी। और अगर सिर्फ आपको एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो डिवाइडेड बाय के ए इंटू सी करके। वीक बेस में सिर्फ के ए की जगह के बी हो जाएगा और फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम। तो ये फॉर्मूलाज हमें टू बी रिमेम्बर्ड, ये याद रखेंगे हम तीनों चीजें। ठीक है, किस किस के याद रहेंगी अब? कौन कौन याद रखने वाला है इनको फटाफट? नंदिता कोई? अच्छा, क्लियर है। ओके, वेरी गुड। अच्छा, न्यू ईयर पे कोई रेजोल्यूशन वेजोल्यूशन लिया कि ऐसे ही बस? क्या लिया रेजोल्यूशन? उस दिन तो हमने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि हम ये लेंगे, हम वो लेंगे। क्या क्या लिया सबने? यस, क्या क्या लिया सौरभ ने? फटाफट से बता दो, फटाफट चैट में लिखते चलो। क्या लिया है बेटा? मधु ने, धीरज ने, सतेंद्र ने, वेदिका ने, और कौन कौन है हमारे पास? सलोनी है, सलोनी ने, गणेश, कार्तिक, खुशबू, खुशी। खुशी ने तो खुश लेने का लिया होगा ना, है ना? खुशी नाम में ही खुशी है उसकी। सौरभ, ये तो मुझे भी लेना चाहिए था। दिस मेंट फॉर मी। ये मुझे बहुत जरूरत है इस चीज की। ठीक है, सौरभ ने लिया है कि मैं अ, आज मैं दिन में सिर्फ 1 घंटा सोई, जंक फूड ज्यादा नहीं खाएंगे। मधु, वेरी गुड बेटा। सौरभ का भी अच्छा है, वेदिका का भी ठीक है, दिन में नहीं सोएंगे, रात को प्रॉपर नींद आती है। नंदिता कह रही कुछ भी नहीं लिया, चलो ठीक है। मधु गुड, ये मधु वाला और सौरभ वाला तो मुझे भी लेना चाहिए। अरे वेरी गुड, बिल्कुल सही। खुशी, खुशी रहना चाहिए बेटा, हमेशा खुश रहो। ठीक है, चलो। राहुल ने क्या लिया? राहुल नाम तो सुना होगा, है ना? राहुल नाम तो हमने सुना है, पर रेजोल्यूशन क्या लिया? ओ, विशाल सिंह मैम बाहर ज्यादा नहीं घूमेंगे। मैं घूमती ही नहीं हूँ। ओ, संस्कार सिंह मैम संस्कारी रहने का। तेरे तो नाम में ही संस्कार है, तो तू अपने आप ही संस्कारी हो गया, है ना? विशाल का भी ठीक है, बाहर ज्यादा नहीं घूमेंगे, आजकल तो ठंड भी बहुत है। ओ वेरी गुड वेदिका, वेरी गुड। काश भगवान इतनी शक्ति मुझे भी दे कि मैं इंस्टाग्राम डिलीट कर सकूं। बहुत टाइम वेस्ट होता है, दैट इज रियली टाइम वेस्टिंग थिंग। वेरी गुड, जिसने भी ये किया है, दैट हैट्स ऑफ टू हर। ठीक है, और एक और बच्चे ने भी किया है हमारे, तो वेरी गुड, दिस इज अ बेस्ट डिसीजन। सौरभ एंड वेदिका, गुड।
ठीक है, चलो नाउ कम टू द क्वेश्चन बेटा। हमें कैलकुलेट करनी है केबी वैल्यू। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, केबी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर अ मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक का मतलब होता है सिंगल एसिडिक। ठीक है, ओनली वन है उसकी स्ट्रेंथ, हुज 0.1 m सॉल्यूशन। सी की वैल्यू दे रखी है 0.1 m, पीएच की वैल्यू हमारे पास है 10.5। ठीक है, आपको केबी निकालना है, तो बस मुझे एक बार पहले तो ये बता दो फॉर्मूला कौन सा लगेगा। सी की वैल्यू गिवन है, पीएच की वैल्यू गिवन है, हमें के बी निकालना है, के ए नहीं के बी। तो पहले बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा हमें, हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस। फटाफट से बस एक बार फॉर्मूला बता दो, फिर मुझे लग जाएगा कि चलो ठीक है इन्हें आ गया है। कौन बताएगा मुझे फॉर्मूला? यस, बहुत इजी है ये। 1/2 पी के बी माइनस लॉग सी। तो ये किसका है बेटा, पी ओ एच निकालने का फॉर्मूला था। 1/2, यहाँ पे देखो अभी अभी हमने पढ़ा पी ओ एच निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/2 पी ऑफ के बी माइनस लॉग सी। अब बेटा हमें निकालना तो के बी है, ठीक है ना, हमें के बी निकालना मीन्स 2 ऑफ पी ओ एच प्लस लॉग सी, दिस इज इक्वल टू पी ऑफ के बी। अब 2 इंटू पी ओ एच, पहले पी ओ एच निकालो। पी ओ एच कैसे निकालोगे, आपको पता है पी एच प्लस पी ऑफ ओ एच 14 होता है। पीएच की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 10.5। पी ऑफ ओ एच क्या आ जाएगा, 14 माइनस 10.5, यानी कि ये कितना आ गया हमारा 3.5। दिस इज इक्वल टू 3.5। तो 2 इंटू 3.5 प्लस लॉग सी, लॉग सी कितना दे रखा है हमें, 0.1, लॉग ऑफ 0.1, तो 7 प्लस 0.1 को क्या लिख सकते हो आप, 10 रेज टू द पावर -1। तो 7 प्लस 10 रेज टू द पावर -1, -1 इंटू लॉग 10, तो वैल्यू क्या आ गई, 7 माइनस 1 6। पी के बी आ गया आपका 6, के बी निकालना है तो दैट वुड बी 10 रेज टू द पावर -6। पी के बी क्या था, 10 6 था, के बी क्या हो जाएगा बेटा, 10 रेज टू द पावर में ले जाते हैं। जब पी के बी होता है उससे के बी निकालना हो तो कैसे आ जाता है, 10 रेज टू द पावर -6। देखो एक बारी दोबारा बताती हूँ सॉल्यूशन से। मोनो एसिड एक बेस, जैसे कि मोनोप्रोटिक बेस है, मींस एक ही एच पॉजिटिव और एक ही ओ एच नेगेटिव हो सकता है, मोनो का मतलब वन होता है। ठीक है, तो गिवन पीएच आपको 10.5 था, सी 0.1 था, 0.1 को हम लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर -1 मीटर। पहले ये फॉर्मूला हमें पता है कि पीएच प्लस पीओएच को मिला के 14 बनता है, तो पी ऑफ ओ एच क्या आ गया, 14 माइनस पीएच, यानी 14 माइनस 3 10.5, तो पीओएच की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 3.5। पीओएच आ गया 3.5। अब आपके पास ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला को आपने P of OH is equal to 1/2 PKB माइनस लॉग C। अब आपको PKB निकालना था बेटा, तो ये कर सकते हो आप, 2 इंटू पी ऑफ ओ एच इज इक्वल टू PKB माइनस लॉग C था। अब ये लॉग C उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस लॉग C। ठीक है, दिस इज इक्वल टू P ऑफ KB। तो 2 इंटू पी ओ एच, 2 इंटू 3.5, लॉग C क्या था, लॉग ऑफ 10 रेज टू द पावर -1, दिस इज P ऑफ KB। 7 प्लस लॉग m रेज टू द पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, n log m। तो n कितना है हमारे पास, -1, log 10 मीन्स 7 माइनस 1 6। तो p ऑफ kb बच्चे जब 6 आ जाए तो kb की वैल्यू क्या हो जाती है, 10 रेज टू द पावर -6। ठीक है ना, पी के बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग के बी, तो के बी आप कैसे निकालोगे, 10 रेज टू द पावर -6। ठीक है ना, ये माइनस ऑफ 10 रेज टू द पावर क्या आ जाएगा, -6 के इक्वल। सो दिस इज द वैल्यू फॉर के बी। बताओ ये क्लियर हुआ सबको? गणेश पहुंचेंगे बच्चे, उस पे भी होस्ट वर्ल्ड कहाँ से आ गया अभी। ठीक है, अभी जहां हो वहीं रहो, उस पे भी आ जाएंगे बच्चे। ठीक है, चलो अब हम करेंगे बेटा रिलेशनशिप बिटवीन पीके ए एंड पीके बी। पीके ए और पीके बी के बीच में क्या रिलेशन है, पहले तो हम ये पता करते हैं। ठीक है, पीके ए मतलब के ए के साथ रिलेटेड टर्म है एसिड के साथ।
मान लो एक वीक एसिड HA ले लिया हमने, दैट इज डिसोसिएटिंग इनटू H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। Ka वैल्यू क्या आ जाएगी? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट फर्स्ट इक्वेशन। Kb क्या आ जाएगी? अगर हम कोई Kb ले लिया हमने कि A नेगेटिव वाटर के साथ ट्रीट करके, दिस इज गिविंग अस OH नेगेटिव अलोंग विद H ऑफ A। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ HA इज A नेगेटिव हो गया हमारे पास। कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड के बारे में हमने पढ़ा था लुईस के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, मैं रिपीट नहीं करूंगी वही चीज बार बार। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? OH नेगेटिव H ऑफ A डिवाइडेड बाय A नेगेटिव। वाटर हम नहीं लेंगे क्योंकि ये दोनों को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब हमने पता है कि हमने मल्टीप्लाई करी, दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। आपने क्या करना है? Ka और Kb को मल्टीप्लाई कर दो। H ऑफ H पॉजिटिव A नेगेटिव H ऑफ A इंटू OH नेगेटिव H ऑफ A नेगेटिव, A नेगेटिव से A नेगेटिव, H A से HA, बचा क्या? सिर्फ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यानी डिसोसिएशन ऑफ वाटर कांस्टेंट Kw की वैल्यू। तो हमारे पास रिलेशन क्या आता है? Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw। क्या आ जाता है हमारे पास? फॉर एन एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर Ka इंटू Kb किसके इक्वल आता है? Kw के, यानी डिसोसिएशन ऑफ वाटर के। अगर हम वाटर को ऐसे डिसोसिएट करते हैं तो वाटर किस में कन्वर्ट होता है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में ना। सो दैट्स व्हाई H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन को हम क्या लिख सकते हैं? यस, बट वी कैन राइट इट एज Kw। ठीक है, क्लियर हुआ ये सबको? यस, इज इट क्लियर? Kw इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। जैसे बेटा ये एसिड के लिए टर्म है, दिस इज फॉर बेस, Kw स्टैंड फॉर वाटर। ओके, और अगर ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, अगर बेटा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है तो उसका कॉन्जुगेट बेस हमेशा वीक होगा, और अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट एसिड उसका वीक होगा। ठीक है, अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीकर होगा, और अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड हमारा जो है वो वीकर होता है। क्लियर ये बात सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल? ओके, अब Ka इंटू Kb हमारे पास क्या है? Kw। अब क्या बोला? टेकिंग लॉगरिथमिक एंड मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड। अगर मैं माइनस ऑफ लॉग Ka इंटू Kb ले लूं और माइनस ऑफ लॉग Kw लिख लूं, तो ये माइनस ऑफ लॉग Ka किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? Pka ऑफ एसिड प्लस Pkb ऑफ कॉन्जुगेट बेस उसका A नेगेटिव, दिस इज इक्वल टू Pkw, यानी कि टोटल 14। एक इक्वेशन हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। लॉग को आपको अगर Ka और Kb में कन्वर्ट करना है, ठीक है, Ka और Kb को कैसे Pka में लिखना है, तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखोगे। ठीक है, एक तो फॉर्मूला हमारे पास तीन चीजें हो गई अभी याद रखने के लिए। देखो, वेरी फर्स्ट थिंग इज, फर्स्ट फॉर्मूला हमें जो याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टू बी रिमेम्बर्ड पॉइंट में Ka इंटू Kb इज इक्वल टू W, पहला इनके बीच में रिलेशन। सेकेंड थिंग हम क्या याद रखेंगे कि माइनस ऑफ लॉग Ka, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया? माइनस ऑफ लॉग Ka इंटू Kb इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग Kw, लॉग की फॉर्म में। और थर्ड क्या आ जाएगा हमारे पास? Pkb के फॉर्म में। तो आप क्या लिखोगे? Pka ऑफ Ha प्लस Pkb ऑफ, इधर क्या आ जाएगा? Pkb ऑफ A negative that is equal to Pkw which is equal to 14। तो ये तीनों फॉर्मूला हमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, pH प्लस POH जो 14 होता है, बिल्कुल सही नंदिता, that would be equal to 14। तो इन दोनों का भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 14 ही आ जाएगा। एक एसिड है पॉजिटिव आयन में और एक एज अ बेस क्रिएट कर रहा है, तो that would also be equal to Pkw या 14 के इक्वल। क्लियर ये बात सबको? यस, जस्ट रेज योर हैंड जिस जिसको क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द एसिडिटी ऑफ बेसिस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड? अगर मैं बोलूं कि बेस की एसिडिटी
और एसिड की बेसिसिटी क्या होगी? कौन बता सकता है? इसको हम कैसे करेंगे क्लियर? कि हमें क्या बताना है? एसिडिटी ऑफ बेसिस और बेसिसिटी ऑफ एसिड। एसिडिटी तो सबने बता दिया कि कितने H पॉजिटिव आयन ये डिसोसिएट करता है। बेसिसिटी भी सब बता देंगे कि ये इतने नेगेटिव आयन डिसोसिएट करता है। लेकिन अगर हम उल्टा कर दे बेटा, अगर मैं बोलूं एसिडिटी बेसिस की और बेसिसिटी एसिड की, तो क्या रहेगा? Yes, who's gonna tell me what is acidity of bases and basicity of acids? Nobody? Okay, let's see. Acidity of a base क्या होगा बेटा? Total number of ionizable hydroxyl ion present in one molecule of base. किसी base molecule में कितने OH negative ion है? Same like its basicity. उसमें होगा कि कितने total number of ionizable hydroxyl ion present हैं किसी one molecule of base में. जैसे कि बच्चे यहाँ पे हम बेसिसिटी कैसे निकालते हैं? मान लो NaOH आया ना आपका, वो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन दे रहा है। मीन्स कितने OH नेगेटिव आयन थे? वो इसकी एसिडिटी होंगे, एक थे। अब यही अगर आप MgOH ट्वाइस में ले रहे हो, Mg2 पॉजिटिव और 2H OH नेगेटिव आयन, कितने OH नेगेटिव आयन थे? तो दैट वुड बी 2। उसको हम बोलते हैं ये इसकी एसिडिटी है। ठीक है ना? एसिडिटी और बेसिसिटी को आजकल एक ही वर्ड से हम जानते हैं, दैट इज प्रोटीसिटी। ठीक है, तो आजकल हम एसिडिटी और बेसिसिटी का वर्ड कहीं यूज करते हैं, कहीं नहीं करते। तो प्रोटीसिटी वर्ड भी सेम होता है कि मान लो अगर आपके पास कोई भी एग्जांपल है, MgOH ट्वाइस की प्रोटीसिटी क्या होगी? तो डोंट गेट कंफ्यूज कि प्रोटीसिटी तो हमें कराया ही नहीं था। प्रोटीसिटी एसिडिटी और बेसिसिटी को मतलब ये कितने OH नेगेटिव आयन देगा, तो दैट वुड बी 2। अगर कोई एसिड होता बेटा तो हम उसमें देखते कि ये कितने H पॉजिटिव आयन देगा, तो जितने H पॉजिटिव आयन वो दे रहा है वो उसकी बेसिसिटी हो जाती है, और जितने कोई बेस OH नेगेटिव आयन देता है वो उसकी क्या हो जाती है? एसिडिटी। और हम इसको प्रोटीसिटी वर्ड से भी डिनोट कर सकते हैं। क्लियर हुई ये बात सबको? तो ये क्वेश्चन नीट में और जेई में इस तरह का क्वेश्चन जरूर आ जाता है, बेसिसिटी और एसिडिटी के ऊपर। जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी सी बात है, उसको ध्यान में रखेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन देती हूँ मैं, को करके बताना। पहले ये एसिडिटी हो गया, बेसिसिटी, बेसिसिटी मैंने बता ही दिया कि कितने H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में। जैसे HCl है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो बेसिसिटी 1 हो गई। H2SO4 जो था वो 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव दे रहा है, तो उसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट। अगर एसिड होगा तो बेटा वर्ड यूज करोगे आप बेसिसिटी, अगर बेस होगा तो उसकी हम निकालते हैं एसिडिटी, उल्टा रहता है। ठीक है ना? तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। अब ये क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। H3PO4 की बेसिसिटी कितनी होगी? आई एम रेजिंग अ पोल, पोल में सारे बच्चे मेरे को आंसर करके बताएंगे। देखते हैं किसमें कितना है दम। क्या देखे जरा, नाउ कम टू द पोल एंड सी। देखते हैं किसको कितना समझ आ रहा है। गो फॉर इट, आई हैव लॉन्च द पोल। 3 4, 3 और 4 को वोट्स मिल रही हैं। एक ही होगी बच्चे, एक ही होगी, दो दो क्यों करनी है? और 4 को ज्यादा वोट्स मिल गई हैं, 4 को 4 वोट मिली है और 3 को 3 वोट मिली हैं। व्हाट अ कोइंसिडेंस। 4 को 4 वोट, 3 को भी 4 वोट मिल गई हैं। अब ठीक है, टाई कर दिया भाई, एक जना सही से वोट करके आंसर तो दो। 4 को अब 5 वोट हो गई हैं। 4 कैसे हो जाएंगी? H3PO4 को डिसोसिएट करो तो क्या आएगा? 3H पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव, 3H पॉजिटिव, ये 3 देगा H पॉजिटिव आयन। सो बेसिसिटी वुड बी 3 ओनली। इस केस में 3 होगी बेसिसिटी।
ठीक है, 4 नहीं होगी। ये नहीं होता कि PO4 था तो 4 हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आप जनरली H देखने थे, H पॉजिटिव आयन देखना था हमें, तो ये तो बेटा 3 है, तो 3H पॉजिटिव आयन ही देंगे। अब ऐसे ही इसमें H5 है, तो दिस वुड आल्सो गिव H5 IO6 जो है, ये आपको 5H पॉजिटिव और IO6 5 नेगेटिव देगा। तो इसकी बेसिसिटी भी हमारे पास क्या हो जाएगी? 5। इट्स बेसिसिटी वुड बी इक्वल टू 5। ठीक है, इस तरह से हम इसकी बेसिसिटी निकालते हैं। क्लियर हुई बात? 3 और 5 आएगा। किस किस को क्लियर हुआ अभी? यस, जस्ट रेज योर हैंड्स फटाफट से। गलत वलत कर देते हो तुम लोग। यहाँ पे 5-5 वोटें दे दी सबने, न्यूट्रल कर दिया 3 और 4 को, कह रहे हम भेदभाव ही नहीं करेंगे, है ना? चलो ठीक है। किसी ने ये अच्छा ये बताओ, न्यू ईयर वाले दिन फर्स्ट डे कौन कौन गुरुद्वारे मंदिर जिस भी भगवान को मानते हैं वहां गया था? जस्ट रेज योर हैंड्स। नहा के फटाफट से सुबह पहला काम जो मंदिर गए थे, कौन कौन है भाई? मैं तो गई थी, मैं अपना बता रही हूँ। आई वॉज रियली, बहुत ज्यादा रिलीजियस हूँ, रियली रिलीजियस। ओके, 8 ही बच्चे गए थे। वेरी बैड। बाकियों के क्यों नहीं गए? धीरज, गणेश। 4 बजे? इतनी भी नहीं हूँ संस्कार में, 4 बजे वाली तो नहीं हूँ, बट या ओ सतेंद्र ठीक है, घर में कर ली थी पूजा, चलो वो भी बहुत अच्छी बात है। ओके। ओ तेरी किताबें भगवान है और टीचर्स और टेरेस मंदिर, ठीक है। लाइट चली गई थी पूरा दिन? अरे तुम्हें नए साल वाले दिन भी दिल्ली में लाइट नहीं मिली? वेरी बैड। चलो ठीक है, घर पे करो चाहे बाहर करो, थोड़ी बहुत पूजा करते रहा करो, भगवान फल देते हैं। ठीक है, चलो एक और कॉन्सेप्ट हम करते हैं बेटा, डाटास अबाउट पॉलीप्रोटिक एस बेसिक और पॉलीप्रोटिक एसिड। पोली बेसिक और पॉलीप्रोटिक के बारे में। पोली का क्या मतलब होता है बेटा? मैनी। पोली मतलब मैनी, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें मोर देन वन आयोनाइजेबल प्रोटोन हो। जैसे ये चीज का एग्जांपल लिया था हमने H3PO4, जिसमें एक से ज्यादा H पॉजिटिव आयन आए। ठीक है ना, H3PO4 में हमने क्या लिखे थे कि इसकी बेसिसिटी 3 है, कि ये 3 H पॉजिटिव आयन देता है। अब बारी बारी से रिएक्शन लिख सकते हो आप, पहले H पॉजिटिव, H2PO4 नेगेटिव, फिर ये फर्दर डिसोसिएट होके H पॉजिटिव और HPO4 2 नेगेटिव देता है, फिर HPO4 2 नेगेटिव फर्दर डिसोसिएट होके H पॉजिटिव और PO4 3 नेगेटिव देगा। यानी कि टोटल हमारे पास कितने आएंगे? 3H पॉजिटिव आयन आएंगे। तो जब इस तरह से आते हैं, आयनाइजेबल प्रोटोन क्या होते हैं बच्चे? एक से ज्यादा होते हैं, 2-3 इस तरह से होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोलीबेसिक या फिर पोलीप्रोटिक एसिड है। क्लियर? ठीक है, जिसकी बेसिसिटी ज्यादा हो। और सेम चीज आप बेटा बेस में कर सकते हो। बेस में भी हमने इसका एग्जांपल ले लो, 2OH नेगेटिव है, 3OH नेगेटिव है, यानी एक से ज्यादा जब हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड, अगर एक से ज्यादा OH नेगेटिव या फिर H पॉजिटिव आयन हो, तो उनको हम उसी के अकॉर्डिंग पोलीप्रोटिक बेसिस या पोलीप्रोटिक एसिड्स बोलते हैं। बताओ, क्लियर हुई ये बात सबको? हाँ, मैं एक बारी और बता देती हूँ मधु। आ, संस्कार अटेंडेंस देख लो, अगर कोई बच्चा चला गया तो उसका नेम के आगे स्टार लगा के मेरे को भेज देना। ठीक है, वो पहले ही बहुत पहले चला गया था, अगर अभी अभी एक दो ने लीव किया है तो डैट वुड बी ओके। ठीक है, देखो बेटा, पोली प्रोटिक क्या होता है कि जब हम इस तरह की रिएक्शन लिखते हैं ना, कि वो एक से ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिमूव कर रहा है, तो दैट वुड बी कंसीडर इन द केस ऑफ पोलीप्रोटिक एसिड। जैसे H3PO4 में हमने क्या लिखा था कि वो हमें 3H पॉजिटिव आयन देता है, सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पोलीप्रोटिक। और अगर पोलीप्रोटिक बेस में भी क्या होता है, अगर वो हमें एक से ज्यादा OH नेगेटिव आयन दे रहा है, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज पोलीप्रोटिक बेस। ठीक है, अब हम के वाली रिएक्शन, के ए और के बी का कॉन्सेप्ट जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वी विल ट्राई कि नेक्स्ट क्लास में हमारा थोड़ा सा और हो जाए। वैसे इस वीक में ये चैप्टर हम निपटा देंगे। ठीक है, दिस चैप्टर विल बी ओवर इन नेक्स्ट क्लास। तो ये हमने अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए टॉपिक छोड़ दिया है, के ए वाला सब याद रखेंगे। ठीक है, वैसे तो कल ही है हमारी क्लास, तो कल तक तो हमें याद ही रहेगा, है ना?
ठीक है? सो यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, परेशानी, डाउट, किसी भी तरह की दुविधा, कोई और दुविधा हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो वो बता सकता है। येस, एनीवन हैविंग एनी डाउट?